हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। और आपको याद हो पिछली क्लास में हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया था और 1 to 5 क्वेश्चन भी कर लिए थे। आज 6th क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। मैं रीड करता हूँ, आप अपनी बुक में देखिए। लिखा है WX, Y एंड Z आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 1/3, 1/6, 1/3 एंड 1/6 रिस्पेक्टली। 4 पार्टनर है, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखे हैं। Y रिटायर एंड WX एंड Z डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली इन फ्यूचर। न्यू रेशियो भी क्वेश्चन में गिवन है, तीनों का रेशियो इक्वल रहेगा रिटायरमेंट ऑफ Y। कैलकुलेट गेनिंग रेशियो, बस गेनिंग रेशियो निकालना है। तो पहले तो देखो कैसे स्टार्टिंग है, इनके रेशियो लिख लो। पार्टनर कौन कौन आपको दे रखे हैं, WX, Y और Z, और इनका रेशियो लिखो। एक का रेशियो 1/3, दूसरे का 1/6, तीसरे का फिर लिख लो 1/3, इसका लिखो 1/6। ये तो ओल्ड रेशियो है। अच्छा, बेस इक्वल नहीं है तो सबसे पहले हमेशा क्या होता है, जो बेस है वो इक्वल करो। एलसीएम ले लो। आप एलसीएम ले रहे हो तो 6 आ रहा है, इसको इससे करते हो तो 2 हो गया, इसको इससे करते हो तो 1 पे चला गया, ये फिर 2 आ गया और ये 1। हमारा रेशियो तो आ गया। कितना रेशियो आ गया, 2:1:2:1। इट इज द ओल्ड रेशियो। नोट कर लेना, ये क्या चीज आई है, हमारा ओल्ड रेशियो। अच्छा, क्वेश्चन में क्लियर मेंशन है कि न्यू रेशियो भी गिवन है। लिख लो यहाँ पर कौन कौन पार्टनर बच गए, WX और Z। इनके रेशियो लिखो, क्या दे रखे हैं, 1:1:1। इट इज द न्यू रेशियो, लिख लो। यानी कि हमारे पास देखो कौन कौन से रेशियो हैं, दोनों रेशियो मिल गई। ओल्ड रेशियो भी हमें मिल गया और न्यू रेशियो। ओल्ड, अब गेनिंग रेशियो निकाल दो। क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है, लिखो कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। सबसे पहले गेनिंग रेशियो का फार्मूला लिख दो। क्या बनता है गेनिंग रेशियो का फार्मूला, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड। याद करो, जैसे एडमिशन में करा था सेम वही है। एडमिशन में करते थे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो में करते हैं न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अच्छा, क्यों ऐसे माइनस करते हैं वो भी समझ लो आप। न्यू रेशियो क्या रहा होगा, ज्यादा हो गया होगा। क्यों ज्यादा हो गया होगा, जैसे ही पार्टनर रिटायर हुआ उसके शेयर को किसी ने टेक ओवर कर लिया तो न्यू रेशियो ज्यादा हो गया और ओल्ड रेशियो कम रहा। इसलिए इसको इसमें से माइनस करोगे तो पता चल जाएगा किसको कितना गेन हुआ। किसका निकलेगा, रिटायरिंग को छोड़कर हमेशा गेन किसको होगा, रिमेनिंग पार्टनर को। रिटायरिंग तो सेक्रीफाइस करके जाएगा। एक तो W का निकालो, एक X का निकालो, एक Z का निकालो। चलो, न्यू रेशियो कितना आ रहा है, सबका इक्वल दे रखा है क्वेश्चन में। नोट करो, लिखा हुआ है, ये रहा। इक्वल का मतलब तीनों को ऐड करो तो डिनोमिनेटर बनेगा तीनों के लिए। इनके ओल्ड रेशियो लिख दो। ओल्ड रेशियो अभी निकाले, इसका तो 2:6 आ रहा है। एक्स का कितना आ रहा है, 1/6 लिख दो। और लास्ट वाले का कितना आ रहा है, वो भी 1/6 लिखो यहाँ पर। एलसीएम ले लो, 6 आ गया। करते हो तो ये 2 पे गया, 2 - 2 कितना आ गया, ये तो आ गया 0/6। उसके बाद इसका भी एलसीएम ले लो, ये गया 2 पे, 2 - 1 कितना आ गया, 1/6। तीसरे का निकाल दो, 6 आ गया, 2 - 1 1/6। ये हमारा गेनिंग रेशियो आ गया। लिख दो आंसर, कितना आ गया, ये रहा 0:1:1। इट इज द आंसर। ये आंसर था इस क्वेश्चन का। क्लियर हो गया, बहुत आसान था। क्यों आसान था, क्योंकि हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट ही करने की नीड नहीं थी। सीधा गिवन था कि तीनों ने अपना डिसाइड कर लिया फ्यूचर रेशियो इक्वली। तो क्लियर हो गया, ये इसका आंसर आ गया। काफी आसान क्वेश्चन था। क्यों था, क्योंकि आपको ओल्ड रेशियो तो गिवन था, न्यू रेशियो भी क्वेश्चन में गिवन था, बस गेनिंग रेशियो निकालना था। अब करते हैं इसका बी पार्ट। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, देखो लिखा हुआ है AB एंड C आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। 3 पार्टनर ABC, उनका रेशियो दे रखा है। C रिटायर फ्रॉम द बिजनेस, C रिटायर हो रहा है, याद रखना लास्ट वाला पार्टनर। A टेक्स करता है 4/9 ऑफ C शेयर, 4/9 ऑफ C शेयर, याद रखना। एंड बैलेंस इज टेकन बाई B। तो बैलेंस कितना बचेगा, पहले A का शेयर निकाल लेंगे कितना टेकन अप करा उसने, और टोटल C के शेयर में से माइनस कर दो तो बैलेंस बच गया। क्वेश्चन करते तब आपको क्लियर होगा। देखो तीनों पार्टनर के पहले नाम लिख दो। कौन कौन दे रखा है आपको, A, B और C। कितना है इनका रेशियो, 4:3:2। इट इज द ओल्ड रेशियो। नोट करो, C रिटायर हो रहा है और C के शेयर को कौन टेकन अप करता है वो भी अच्छी तरह से नोट करो। C का शेयर जो यहाँ है 2/9 है। 2/9 को एक तो A टेक करता है और A टेक कितना करता है, 4/9 ऑफ C शेयर लिखा हुआ है, यानी कि 4/9 ऑफ C शेयर। C का शेयर कितना था, इतना। और बैलेंस कितने टेक किया, B ने। ये बैलेंस इसने किया। बैलेंस निकालना है, वो अभी आपको क्वेश्चन करता हूं तब समझ आएगा।
बैलेंस टेकन बाई बी, लिखना स्टेटमेंट लिखो, सी शेयर टेकन बाई ए ने कितना टेकन अप किया लिखो, पहले सी का शेयर लिखो, सी का शेयर कितना, ये दो जनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, याद रख लो। वो ये कह रहा है कि 4/9 ऑफ सी शेयर, यानी कि इस शेयर का 4/9 तो किसने ले लिया, ए ने ले लिया, कितना बन जाएगा 8/81। ये क्लियर हुआ। और जो रिमेनिंग है कहता है बैलेंस टेकन बाई बी, तो यहां पर लिखो सी शेयर टेकन बाई बी, उसने के बी ने कितना लिया वो बी, बहुत ध्यान से देखते जाओ, अच्छा क्वेश्चन है। बाई बी, ये दो तरीके से निकाल सकते हो आप। देखो एक रास्ता तो ये है कि जो बी ने लिया होगा, सी का शेयर लिख लो पहले आप, ये रहा 2/9, ये देखो ये लिखा हुआ, इसमें से ए ने इतना शेयर टेकन अप कर दिया और कह रहा है बैलेंस टेकन बाई बी, तो जितना ए ने लिया यदि मैं उसमें से माइनस कर दूं तो बी का शेयर आ जाएगा, लिख दो, माइनस करो पहले आप, 81 कितना आ गया, जब करते हो एलसीएम तो 81 आ गया, 9 पे गया 18 माइनस 8, इसने लिया 10/81। ये क्लियर हुआ। इसी को जरा देखते हैं। देखो एक तो तरीका आपको ये बताया, एक और जोन सा आपको बेटर लगे आप वो कर लेना। ये रहा, यहां पर आप इसका शेयर देख लो, 2/9 है सी का शेयर, जब उसने 4/9 ए ने लिया है तो 5/9 किसने लिया होगा, बी ने लिया होगा, मल्टीप्लाई कर दो 5/9, ये लो करके देखोगे तो कितना आएगा 10/81, दोनों के दोनों सेम आएंगे, नोट कर लेना। ये ले, तो आपको ये समझ आ जाए तो इससे कर दो, ये आ जाए तो इससे कर दो। देखो 5/9 हमने कैसे लिया था, ये रहा बताता हूं। सी के शेयर को 1 मान ले थोड़ी देर के लिए, 1 में से 4/9 कौन लेके जा रहा है, ए, तो जाहिर बात है 5/9 किसने लिया, बी ने, तो ये हो गया। वरना सीधा सबसे सिंपल है, हमें ए का पता चल गया कि ए इतना टेकन करता है और बचा हुआ शेयर कौन करता है, बी करता है, तो जाहिर बात है जो सी का शेयर है वो लिख लो, ए ने कितना टेकन अप कर रखा है 8/81, उसमें से माइनस कर दो, ये आ गया। क्लियर हो गया। अब हमें देखो दोनों से सेम आएगा, जोन सा आप करना चाहो कर सकते हो। अब यहाँ कैलकुलेट करो, इसमें निकालना क्या क्या है आपको, गेनिंग रेशियो भी निकालना, नोट करना। यहाँ लिखो न्यू शेयर ऑफ ए, शेयर लिखो कितना है, ये रहा 4/9, कितना टेकन अप करता है लिख लो, ये टेकन अप करता है 8/81, लिखो 8/81, एलसीएम ले लो 81 आया, 9 4 जा कितना हो गया 36 प्लस 8 44/81, तो ए का शेयर आया। ऐसे लिखो न्यू शेयर ऑफ बी, बी का शेयर लिखो, बी का शेयर है 3/9, उसमें भी प्लस करेंगे क्योंकि उसका शेयर इंक्रीज हो रहा है, वो इतना टेकन अप करता है किससे, सी से, तो लिख दो 10/81, एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ गया 8, ये कितना बन गया 9 3 जा कितना हो गया 27 और प्लस 10 कितना बन गया 37/81। ये तो क्या चीज आ गई, नोट करो, ये तो आ गया इनका न्यू रेशियो, कितना आ गया 44/37। ये क्लियर हो गया। एक तो आंसर हमारा ये आ गया। यहां गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लिख दो, लिखो कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो लिख दो। किस किस का निकलेगा, ए और बी का, क्योंकि ए और बी कोई गेन है, सी तो सेक्रीफाइस करके जा रहा है। लिख दो ए का शेयर, ए का कितना शेयर है, न्यू रेशियो ये रहा 44/81 और उसका ओल्ड रेशियो माइनस करो, ओल्ड कितना है 4/9, ये रहा एलसीएम कितना आ गया 81 ले लो, करते हो तो ये तो 44 हो गया, ये 9 पे गया, 9 4 जा कितना हो गया 36, इसको इसमें से करते हो तो 8/81। ऐसे ही लिखो यहाँ बी का न्यू रेशियो लिखो 37/81 आया, माइनस 3/9 लिखो, एलसीएम ले रहे हो इसका तो कितना आ जाएगा, नोट कर लो 81 करते हो तो ये तो 37, 9 और 3 27, कितना आ गया 10/81। दोनों के बेस चेक करो क्या दिख रहे हैं आपको, इक्वल दिख रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, गेनिंग रेशियो ये रहा, गेनिंग रेशियो हो गया 8:10, इट्स मीन्स वी कैन से 4:5। ये हमारा आंसर आ गया, नोट कर लो, गेनिंग रेशियो का भी दोनों निकालने थे इस क्वेश्चन में, न्यू रेशियो भी निकालना था और गेनिंग रेशियो भी निकालना था। ये क्लियर हो गया। तो करते हैं 7th क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आप देखिए, लिखा है कुमार, लक्ष्य, मनोज एंड नरेश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1:4। 4 पार्टनर है, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखे हैं। कुमार रिटायर एंड हिज शेयर इज टेकन बाय लक्ष्य एंड मनोज इन द रेशियो ऑफ
3:2, यानी कि जो रिमेनिंग पार्टनर बच गए उनमें 2 ही पार्टनर उसके शेयर को टेकन अप करते हैं, लक्ष्य और मनोज, इन द रेशियो ऑफ 3:2। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। न्यू रेशियो भी निकालना है और गेनिंग भी निकालना है। तो स्टार्टिंग करते हैं यहां पर क्वेश्चन की। देखो सबसे पहले तो पार्टनर के नाम लिख लो, कुमार, लक्ष्य, मनोज और नरेश। लिखो ये तो कुमार, ये लिखो लक्ष्य, उसके बाद फिर मनोज और नरेश। ये 4 पार्टनर हमारे पास दे रखे हैं, नोट करना। कितना कितना रेशियो दे रखा है वो भी लिख लो, 3:2:1:4। ये तो रेशियो दे रखा है, इट इज द ओल्ड रेशियो, नोट कर लो। इसमें से कुमार रिटायर हो रहा है, याद रख लेना। पहले वाला पार्टनर रिटायर है, कुमार रिटायर, और उसके शेयर को कौन टेकन अप करता है वो देखते हैं। कुमार का शेयर लिख लो, कुमार का शेयर यहां से निकाल लो, 3/10 आ गया, और इसके शेयर को टेकन अप कर गए लक्ष्य और मनोज इन द रेशियो ऑफ 3:2। ध्यान रख लो, एक तो लक्ष्य ने ले लिया, कितना ले लिया, 3/5, और एक मनोज ने ले लिया। नरेश ने कुछ नहीं करा, याद रख लो, यानी कि 2 ही पार्टनर इसके शेयर को टेक ओवर करते हैं। लक्ष्य कितना टेक करता है देख लो, ये रहा, लक्ष्य ने टेकन किया और मनोज ने टेकन किया। कितना कितना किया होगा यही लिख लो। पहले इसका शेयर लिख लो, जाहिर बात है शेयर 2 में बटेगा क्योंकि दोनों जने टेक ओवर करते हैं। किस रेशियो में करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 3/5। इसने तो टेकन करा उसका शेयर 9/50। मनोज ने कितना टेकन किया, उसका शेयर लिखो पहले कुमार का, फिर मल्टीप्लाई करो जो मनोज का शेयर आया 2/5, कितना आ गया 6/50। तो ये तो पता चल गया कि इसके शेयर को किसने टेकन अप कर लिया, इन दोनों ने। ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू उनके शेयर में ऐड करोगे तो न्यू रेशियो आ जाएगा। यहां पर लिखो कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। चलो जी, किस किस की निकलेगी अच्छी तरह से नोट करना। एक तो निकलेगी लक्ष्य की, एक निकलेगा मनोज का, एक निकलेगा नरेश का। तीनों के न्यू रेशियो निकल रहे हैं। चलो कैसे निकलेंगे देखो, पहले इनके रेशियो लिख लो ओल्ड। कितने कितने दे रखे हैं, एक का दे रखा है 2/10, इसका दे रखा है 1/10, इसका दे रखा है 4/10। लक्ष्य का शेयर इंक्रीज होगा बिकॉज ही इज टेकिंग कुमार शेयर। कितना ले रहा था, 9/50, लिख दो 9/50। ये तो आ गया 50 एलसीएम, करते हो तो 5, तो 10 + 9, इसका तो आ गया शेयर 19/50। मनोज ने भी टेकन अप किया 6/50, प्लस कर दो उसके शेयर में, उसका शेयर इंक्रीज होगा इतने से, ऐड करो। चलो एलसीएम ले लो, एलसीएम 50 आया, 10 पे करते 5 + 6 कितना आ गया 11/50। अब इसका करते हैं नरेश का। डिनोमिनेटर आपको 50 दिख रहे हैं तो इसका भी 50 बनाने के लिए क्या करें, 5 से कर दें, कितना आ गया 20/50। तो न्यू रेशियो तो हमारे पास आ गया। ये तो आ गया आपका न्यू रेशियो। कितना कितना आ गया नोट करो, एक का आ गया 19, एक का आ गया 11 और एक का आ गया 20। इट इज द न्यू रेशियो। ये तो हमारा एक आंसर हो गया। अब हमें क्या निकालना है, गेनिंग रेशियो भी निकालना है क्वेश्चन में, तो गेनिंग रेशियो भी निकालते हैं। यहां लिखो कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। फॉर्मूला लिख दो गेनिंग रेशियो का, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। किस किस का निकलेगा नोट कर लेना, रिमेनिंग पार्टनर का। कुमार तो सेक्रीफाइस करके गया है। अच्छा, एक का 0 आएगा, क्यों 0 आएगा, क्योंकि नरेश ने तो कुछ भी टेक ओवर नहीं करा कुमार का शेयर, लेकिन फिर भी यहां निकाल दो। पहले तो लिखो लक्ष्य, फिर लिखो मनोज, और फिर लिखो नरेश। चलो जी, इनके रेशियो लिख दो, न्यू रेशियो कितने आए हैं 19/50, तो एक का आया हुआ है। 11/50 एक का आया है। इसका कितना है 20/50 एक का आया है। माइनस कर दो ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना है ये देखो, ये रहा 2/10। इसका कितना था 1/10, इसका कितना है 4/10। चलो अब यहां शुरू करते हैं एलसीएम लेना। इसका तो 50 आ गया, करते हो तो ये तो 19, 5 और 10 कितना आ गया 9/50। ऐसे ही दूसरे का करो, इसका भी एलसीएम लोगे तो 50 आया, करते हो तो ये तो 11 आ गया, 10 इस पे गया तो 5, या लिख दो 5, कितना आ गया 6/50। करो, इसका करते हो तो 50 आ गया, ऊपर तो 20, ये 5 पे गया, 5 4 जा कितना हो गया 20, इसका 0 आ गया, नोट कर लेना, क्योंकि इसने कुछ टेक ओवर ही नहीं करा था। तो 2 को बस गेन हुआ इनको, इसको कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ गेनिंग रेशियो लिख दो, तो गेनिंग रेशियो आपका कितना आ गया 9:6। अल्टीमेट वी कैन से 3:2। इट इज द आंसर, याद रख लो।
ये किस किस का आ गया आपका, लक्ष्य और मनोज का। चलो भाई अब 8th क्वेश्चन करते हैं। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ, आप देखिए। लिखा है ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 8:4:3। 3 पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। बी रिटायर्स एंड हिज शेयर इज टेकन अप इक्वली बाई ए एंड सी। क्लियर मेंशन है कि बी के शेयर को 2 पार्टनर ले रहे हैं और इक्वली लेंगे। फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जरा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखते हैं। सबसे पहले पार्टनर के नाम लिख लो। 3 पार्टनर आपको दे रखे हैं, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी। उनका रेशियो दे रखा है 8:4:3। इट इज द ओल्ड रेशियो, नोट करना। बी रिटायर हो रहा है, यहाँ उसके शेयर को कौन टेकन ओवर करता है, पहले बी का शेयर लिख लो 4/15। इस शेयर को कौन टेकन ओवर करता है, ए और सी। नोट करो, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि ए भी टेकन कर रहा है उसके शेयर को और सी भी टेकन कर रहा है, और कौन सी रेशियो में कर रहे हैं, 1:1, यानी कि इक्वली। अब देखो कैसे करते हैं इसको। यहां लिखो बी शेयर टेकन बाई ए। हम वहां पर भी कैलकुलेशन कर दें या स्टेटमेंट बना दो, दोनों तरीके से कर सकते हैं। टेकन बाई ए, पहले बी का शेयर लिखो। बी का शेयर कितना दिखा रखा है, 4/15। किस रेशियो में टेकन ओवर किया, बराबर बराबर, यानी कि आधा, हाफ। कितना आ गया, 4/30। ऐसे ही लिखो बी शेयर टेकन बाई सी। चलो बी का शेयर लिखो 4/15, इनटू करो किस रेशियो में है, हाफ। दोनों ने इक्वल लिया था तो वैल्यू दोनों की सेम आएगी, नोट कर लेना। ये तो हमें पता चल गया कि इतना इतना टेकन अप किया। अब यहां लिख दो न्यू शेयर ऑफ ए के शेयर में ऐड करेंगे इससे, तब उसका न्यू शेयर आएगा। शेयर लिखो कितना दे रखा है, 8/15, नोट करो, और प्लस उसको मिल गया बी का शेयर, कितना मिल गया, 4/30, लिख दो। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ गया, 30। ये तो बन गया 16, और प्लस ये 4, ये तो आ गया 20/30। ऐसे लिखो न्यू शेयर ऑफ सी। सी का शेयर लिखो कितना है, 3/15। इसका भी शेयर इंक्रीज हुआ बिकॉज ही इज ऑल्सो टेकिंग फ्रॉम बी। बी से ले रहा है ये बी, कितना ले रहा है, 4/30। ऐड कर दो। ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि इनके शेयर इंक्रीज है तब न्यू रेशियो आया है। याद रख लो, रिटायरमेंट में क्या होगा, जो जो पार्टनर टेकन अप करेंगे उनके शेयर इंक्रीज हो जाएंगे। तो इसने भी टेकन अप किया था और इसके ने भी टेकन अप किया, तो इनके शेयर इंक्रीज होंगे। जितना लिया उनके शेयर में ऐड कर दो। एलसीएम कितना है, 30 करते हो तो ये कितने पे चला गया, 6, और प्लस कितना आ गया, 4, 10/30। बेस इक्वल आपको दिख रहे हैं, निकल गया न्यू रेशियो। लिख दो यहां पर न्यू रेशियो कितना आ गया, दोनों के बेस इक्वल दिख रहे हैं, 20:10, एंड वी कैन से 2:1। इट इज द आंसर। क्लियर है, ये किसका आ गया न्यू रेशियो, ए एंड सी का। ये तो हो गया हमारा 8th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन करते हैं। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं। लिखा है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। 3 पार्टनर ए बी सी रिटायर एंड हिज शेयर इज टेकन बाई ए। एक पार्टनर रिटायर हो रहा है सी, और उसके शेयर को बस एक ही पार्टनर टेकन अप करता है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो 3 पार्टनर है, पहले तीनों के नाम लिख लो। ये ए, ये बी और ये सी, और इनका रेशियो दे रखा है क्वेश्चन में, अच्छी तरह नोट करो, 5:3:2। इट इज द ओल्ड रेशियो। रिटायर कौन हो रहा है, देखो सी रिटायर हो रहा है, और सी का शेयर जो होगा कितना दे रखा है, 2/10 टेकन बाई ए। डायरेक्ट किसने ले लिया, सीधा ए ने टेकन अप कर लिया। तो ये तो बहुत ही आसान है, कोई कैलकुलेशन ही नहीं करनी, क्योंकि इसका शेयर किसी में डिवाइड ही नहीं होना। सीधा का सीधा ए के शेयर में प्लस कर दो, बी में कुछ करना ही नहीं। लिखो न्यू शेयर। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। लिखो न्यू शेयर ऑफ ए का ओल्ड रेशियो लिखो कितना है, 5/10, और कितना टेकन अप कर लिया, 2/10 उसने ए सी का शेयर, कितना आ गया, 7/10। एलसीएम भी 10 आएगा, डायरेक्ट ऐड कर दो। यहां लिखो न्यू शेयर ऑफ बी का शेयर लिखो 3/10, प्लस करो इसको कितना मिला था, सी का शेयर कुछ नहीं मिला था क्योंकि सारा शेयर ए ने टेक ओवर करा है। कितना आ गया, 3/10। डायरेक्ट आंसर आ गया, इट इज द न्यू रेशियो। बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला। तो कितना बन गया, 7:3। इट इज आंसर। अब एक और क्वेश्चन करते हैं 10th। मैं रीड कर रहा हूं, आप अपनी बुक में देखिए। लिखा है मुरली, नवीन एंड ओम प्रकाश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3/8, 1/2 एंड 1/8। बेस इक्वल नहीं है, पहले बेस इक्वल करेंगे। मुरली रिटायर एंड सरेंडर
2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ नवीन। वो अपने शेयर का 2/3 पार्ट सरेंडर करता है नवीन को। एंड रिमेनिंग शेयर इन फेवर ऑफ ओम प्रकाश, और जो बचा हुआ पार्ट है वो ओम प्रकाश को। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर। तो देखते हैं कैसे करते हैं अब इसको। यहां पहले पार्टनर लिख लो। एक तो आपको मुरली दे रखा है, एक आपको नवीन दे रखा है, एक ओम प्रकाश। तीनों के नाम लिख लो। और तीनों का दे रखा है, ये तो 3/8 दे रखा है, ये आपको 1/2 दे रखा है, और ये 1/8 दे रखा है। तो पहले तो इनके बेस इक्वल होंगे, याद रख लो। ये ओल्ड रेशियो है। देखो एलसीएम ले लिया करो। एलसीएम देखो क्या आ रहा है, 8 पे जा रहा है, तो ये तो 3 हो गया। इसको करते हो तो ये 4 हो गया, और इसको करते हो तो ये 1। यानी कि हमें ओल्ड रेशियो तो पता चल गया, 3:4:1। ये तो हमारा ओल्ड रेशियो आ गया। यहां तक क्लियर हुआ। अब बात करते हैं कौन रिटायर है। मुरली रिटायर है। क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, मुरली रिटायर। और मुरली का शेयर लिख लो कितना है। ये मुरली पहले वाला है। मुरली का शेयर है 3/8, और ये अपने शेयर को सरेंडर करता है, सरेंडर टू नवीन। क्लियर लिखा हुआ है, सरेंडर टू नवीन। कितना करता है, 2/3 ऑफ हिज पार्ट। ये लिखा हुआ है क्लियर, ऑफ हिज शेयर। ऐसे ही जो बैलेंस हो गया वो किसको मिलता है, एंड बैलेंस टू ओम प्रकाश। तो बैलेंस कितना बचेगा वो अभी निकाल लेते हैं। देखो बैलेंस टू ओम प्रकाश। वैसे तो क्लियर पता चल रहा है कि 1/3 पार्ट होगा, क्योंकि 2/3 अपने शेयर का दे रहा है, तो 1/3 उसको दे रहा है। लेकिन हम आसान और तरीके से करते हैं। देखो यहां पर लिखो मुरली सरेंडर टू नवीन। चलो इसका शेयर लिखो पहले। मुरली का कितना है, 2/8। कितना सरेंडर करता है अपने शेयर में से, 2/3 लिख दो। ये लिखा हुआ क्वेश्चन में। अल्टीमेट करते हो तो 6/24 आ गया। ये किसको दे दिया इसने, नवीन को। इसका मतलब जो बैलेंस उसके शेयर में बचेगा वो किसको मिलेगा, ओम प्रकाश को। लिखो मुरली सरेंडर टू ओम प्रकाश। अब ओम प्रकाश को कितना मिला जरा अच्छी तरह से नोट करना। मुरली का शेयर दे रखा है 3/8, उसमें से नवीन को इसने दे दिया 6/24, तो बचा हुआ तो ओम प्रकाश को ही मिला। एक तरीका तो यह है, माइनस कर लो। करते हो एलसीएम तो कितना आ गया, 24। ये 3 पे गया तो 9 - 6 कितना आ गया, 3/24। ये चीज क्लियर हो गई। किसी को करने का देखो दूसरा तरीका भी है, ये रहा। दोनों से सेम आंसर आएगा, जो आपको समझ आ जाए। यहां मुरली का शेयर लिख लो कितना दे रखा है। मुरली का शेयर दे रखा है 3/8। जब इसने अपने शेयर में से 2/3 उसको दे दिया, तो उस बचा हुआ कितना शेयर है उसका, 1/3। इसको मल्टीप्लाई कर दो 1/3 से। करते हो तो कितना आएगा, 3/24। जो दोनों में से समझ आ जाए वो कर लो। क्लियर है, दोनों आसान है। 1/3 कैसे आया, मुरली के शेयर को 1 मान लो। 1 में से 2/3 शेयर तो वो दे रहा है नवीन को, तो बचा हुआ कितना शेयर है, 1/3, वो लिख दिया। वरना सीधा था ये रास्ता। मुरली का शेयर लिख लिया। जब हमें यह पता चल गया कि नवीन को इतना मिला है, तो नवीन का शेयर माइनस कर दो। वो बैलेंस शेयर ओम प्रकाश को मिला है, तो ये ओम प्रकाश का आ गया। तो दोनों बेटर है। अब निकालते हैं न्यू रेशियो। लिखो न्यू शेयर ऑफ नवीन। नवीन का ओल्ड शेयर लिख दो। ये रहा, कितना दे रखा है, 4/8। प्लस करो जितना उसको मिला। कितना मिला था याद करो, 6/24। लिख दो 6/24। एलसीएम ले लो, 24 आया। ये 3 पे गया, 3 4 जा कितना हो गया, 12 प्लस 6 कितना आ गया, 18/24। ऐसे यहां लिखो न्यू शेयर ऑफ ओम प्रकाश। ओल्ड शेयर लिखो कितना दे रखा है, 1/8, और प्लस उसको कितना मिला मुरली से, 3/24। लिख लो 3/24। एलसीएम ले लो, 24 आ गया। 8 को करते हो तो 3 पे चला गया, और प्लस 3 कितना आ गया, 6/24। रेशियो तो हमारा आ गया। न्यू रेशियो कितना आ गया, लिख लो 18:6। हम क्या कह सकते हैं इसको, 3:2 रेशनलाइज कर दिया, 3:1। इट इज द आंसर। ये तो हमारा एक आंसर आ गया। ये क्लियर है। अब इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि गेनिंग रेशियो भी फाइंड आउट करो। तो गेनिंग रेशियो हम इधर साइड में कर देते हैं। चलो भाई गेनिंग रेशियो यहां पर निकाल लेते हैं। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लिख लो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला था, याद रखो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। लिख लो किस किस का निकलेगा, याद रख लो। गेनिंग रेशियो नवीन और ओम प्रकाश का। मुरली तो रिटायर करता है, सेक्रीफाइस करके जा रहा है। कितना आएगा, नवीन का रेशियो लिखो पहले। न्यू रेशियो ये जो आया कितना आया, 3/4। ये लो कर दो इसका ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो दे रखा है 4/8। देखो ये रहा। करते हो एलसीएम तो 8 आ गया। ये तो चला गया 6 - 4 कितना आ गया, 2/8।
ऐसे ही लिखो यहाँ ओम प्रकाश। ओम प्रकाश का कितना आ रहा है लिख लो। ओम प्रकाश का न्यू रेशियो लिखो 1/4। ओल्ड रेशियो माइनस करो, कितना दे रखा है 1/8। एलसीएम ले लो 8, ये तो हो गया 2 - 1, कितना आ गया 1/8। आ गया हमारा गेनिंग रेशियो भी। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो गेनिंग रेशियो डायरेक्ट लिख दो, कितना आ गया 2:1। इट इज द आंसर, ये हमारा आंसर था। क्लियर हो गया। तो ये हमारा हो गया 10th क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन करते हैं एनपीएसआर का ही 11th क्वेश्चन। काफी अच्छा क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा है पी क्यू एंड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:5:3। 3 पार्टनर है पी क्यू आर, 7:5:3 का रेशियो है। कहता है पी रिटायर हो रहा है, यानी कि फर्स्ट वाला पार्टनर रिटायर हो रहा है। एंड इट इज डिसाइडेड दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन क्यू एंड आर, जो बचे हुए पार्टनर का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा विल बी सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन पी एंड क्यू। जो पी क्यू का रेशियो था पहले, वही रेशियो आज के बाद रिमेनिंग पार्टनर का रहेगा। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। हमें न्यू रेशियो निकालना है और गेनिंग रेशियो निकालना है। तो पहले पार्टनर के नाम लिख लो। पार्टनर कौन कौन आपको दे रखे हैं, पी, क्यू और आर, और इनका रेशियो आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 7:5:3। ये तो इनका ओल्ड रेशियो मेंशन है क्वेश्चन में। रिटायर कौन होना है, पी रिटायर हो रहा है। और कहता है कि जो पी के रिटायर के बाद जो इन दोनों का रेशियो होगा, जो रेशियो पी और क्यू का था वो इन दोनों का रेशियो होगा। तो यहां लिखो रेशियो बिटवीन पी एंड क्यू। पहले पी और क्यू का रेशियो चेक कर लेते हैं कितना है। पी और क्यू का ये रहा रेशियो, कितना दे रखा है 7:5। तो इट्स मीन्स वो ये कहना चाह रहा है कि जब ये रिटायर हो जाएगा तो क्यू और आर का रेशियो किसके बराबर होगा, जो पी क्यू का रेशियो था। तो इट्स मीन्स लिखो यहां पर हेंस न्यू रेशियो बिटवीन क्यू एंड आर। क्यू और आर का कितना रेशियो होगा 7:5। इट इज द न्यू रेशियो। नोट कर लेना, न्यू रेशियो आ गया। सिंपल था ये बिल्कुल ही। हमसे क्वेश्चन में और क्या पूछ रहा है, गेनिंग रेशियो निकालो। दोबारा से समझ लो इसको एक बार। पी रिटायर हो रहा है और क्यू और आर ने यह डिसाइड किया कि हमारा जो न्यू रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, जो पहले पी और क्यू के बीच में था। तो यहां लिख लो रेशियो बिटवीन पी और क्यू के बीच में पहले क्या रेशियो था, ये देखो ये दिख रहा 7:5। इट्स मीन्स आज के बाद ये रेशियो किसका बन जाएगा, रिमेनिंग पार्टनर क्यू आर का। तो लिख दो न्यू रेशियो बिटवीन क्यू एंड आर 7:5। अब इसमें निकालना हमें गेनिंग रेशियो। लिखो यहां पर कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। फॉर्मूला लिख दो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। किस किस का निकलेगा नोट कर लो। एक तो निकलेगा क्यू का और एक निकलेगा आर का, दोनों का निकाल दो। न्यू रेशियो कितना आया 7/12। लिखो 7/12 माइनस करो इसका ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना था 5/15। एलसीएम कितना आएगा नोट करो 60। करते हो तो ये 5 पे गया 35, ये करते हो 4 पे गया तो 20, 15/60 तो 1 आ गया। आर का निकालो। आर का न्यू रेशियो देखो ये रहा, कितना है 5/12 माइनस करो उसका ओल्ड रेशियो ये रहा 3/15। एलसीएम इसमें भी 60 आएगा। करोगे तो ये 5 पे गया, 5 जा कितना हो गया 25। फिर उसके बाद ये माइनस करो, ये कितने पे गया 4 पे, 4 3 जा कितना हो गया 12। करते हो तो 13/60। दोनों के बेस इक्वल दिख रहे हैं। लिख दो गेनिंग रेशियो कितना आ गया आपका 15:13। इट इज द आंसर। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आज हमारे अब ये 11 तक कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं। आप यहाँ तक प्रैक्टिस करो। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही मिलते हैं।